नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर नजर। नासा लॉन्च करेगा डार्ट मिशन, खतरनाक संकट से बचेगी पृथ्वी, छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं क्षुद्र ग्रह। समग्र शिक्षा कार्यक्रम की मीटिंग से जारी हुई सूचनाएं, बिहार गुजरात में ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा, घरेलू कामों के चलते लड़कियां छोड़ती हैं स्कूल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया दशहरा उत्सव का शुभारंभ। विजयनगर साम्राज्य की विरासत है ये त्योहार, स्टेट फेस्टिवल का मिला है दर्जा। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां रोजाना इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नासा का डार्ट मिशन भारतीय समय के मुताबिक 27 सितंबर को एस्टेरॉयड डाइमॉर्फोस से टकराएगा। डार्ट मिशन से मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका मकसद है एस्टेरॉयड की दिशा बदल देना। दरअसल जलवायु परिवर्तन के बाद सबसे बड़ा खतरा है एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना। अगर नासा का यह मिशन सफल रहा तो संभव है कि पृथ्वी को ऐसे खतरों से सुरक्षित किया जा सके। गौरतलब है कि डाइमॉर्फोस तकरीबन 160 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड है, जो कि तकरीबन 780 मीटर चौड़े डिडिमोस का चक्कर लगा रहा है। हालांकि डाइमॉर्फोस से वैज्ञानिकों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह टेस्ट भविष्य में होने वाले खतरे को टालने में सक्षम हो सकेगा। वैज्ञानिक इस डेटा को कई तरह से यूज कर सकेंगे। डार्ट में केवल एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, ड्राको, यानी डिडिमॉस रिकॉनेसेंस एंड एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। ये एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो कि दोनों एस्टेरॉयड की इमेजेस लेने का काम करेगा। आपको बता दें कि एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में छोटा होता है। सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। हाल ही में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग आयोजित हुई थी। इस मीटिंग में कुछ सूचनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और बिहार ऐसे राज्यों में शामिल है जहां पर सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। गौरतलब है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करने का लक्ष्य रखा है। ड्रॉप आउट रेशियो इसमें एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। ड्रॉप आउट रेशियो में लड़कियों की संख्या ज्यादा रहती है। कुछ समय पहले यूनिसेफ का एक सर्वे आया था। इसके मुताबिक 33% लड़कियां घरेलू कामों के चलते और 25% लड़कियां शादी के चलते स्कूल जाना छोड़ देती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव के तौर पर स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए बच्चों के घर जाकर बात करने के विकल्प को सुझाया है। कई बार खराब रिजल्ट और पारिवारिक स्थितियां बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती हैं। आपको बता दें कि समग्र शिक्षा योजना को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने साल 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। योजना 2021-22 से शुरू होकर 2026 तक लागू रहेगी। इसे समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 नाम दिया गया है। इसे प्री स्कूल से शुरू करके 12वीं तक शिक्षा के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर के दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। 10 दिन चलने वाले इस उत्सव को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है। साल 2020 और 2021 में कोविड के चलते इसका आयोजन नहीं हो सका था, इसलिए 2022 में इसे बड़े लेवल पर मनाए जाने का विचार किया जा रहा है। कर्नाटक में इसे नाडा हब्बा के नाम से जानते हैं। ये इस क्षेत्र के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। टूरिज्म अकेले 80,000 रोजगार सृजन करने में सक्षम है। दशहरा मां चामुंडेश्वरी द्वारा राक्षस के नाश करने का प्रतीक है। साथ ही यहाँ विजयनगर साम्राज्य की यह लेगेसी है। इस त्योहार का जिक्र अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस और नूनीस जैसे यात्रियों ने अपने लेखों में किया है। विजयनगर के बाद इसे लेगेसी को वाडियार राजाओं ने जारी रखा। उनके दौर में नवरात्र श्रीरंगपट्टनम में बड़े स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन टीपू सुल्तान के बाद राजधानी श्रीरंगपट्टनम से मैसूर ट्रांसफर कर दिया गया। तब से ये त्योहार लगातार मैसूर में मनाया जाता है। ये अपने पीक पर कृष्णा राजा वाडियार के काल में पहुंचा था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को साल 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक जल दूत ऐप तैयार किया है। इसके जरिए देश के गांवों में चुनिंदा कुओं के वाटर लेवल पर नजर रखी जाएगी।
इसकी लॉन्चिंग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा नई दिल्ली में की जाएगी। इस ऐप के डेटा से पंचायत कई योजनाओं को प्रभावी बना सकेंगी। गौरतलब है कि देश में पंचायत और शहरी स्तर पर कई तरह से जल प्रबंधन को बेहतर किया जा रहा है। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, वृक्षारोपण, वाटर बॉडी डेवलपमेंट जैसे तरीके आजमाए जा रहे हैं। हालांकि पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर के बेहिसाब प्रयोग से उसकी निगरानी की जरूरत है। ये ऐप इन सब में मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, ड्रेनेज राज्य सूची के विषय हैं, वहीं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यूनियन लिस्ट का मुद्दा है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के काल से मनाया जा रहा ये त्योहार भारतीय परंपरा में अहम स्थान रखता है। इसका जिक्र नूनीज और डोमिंगो पायस जैसे यात्रियों ने किया है। देश के कई राज्यों में इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। ये पद किस त्योहार के संदर्भ में है? दशहरा, दिवाली, होली या फिर रक्षाबंधन? अगला सवाल है, नासा का डार्ट मिशन संबंधित है मंगल ग्रह से, शुक्र ग्रह से, क्षुद्र ग्रहों से या फिर ब्लैक होल से? उम्मीद है आप इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछली बार जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था, सरकारिया कमीशन संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, चुनाव सुधार से, कर संरचना से या फिर राज्य पुनर्निर्माण आयोग से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकारिया कमीशन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चन्नापटना खिलौने आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। वीगन लाइफस्टाइल प्लांट बेस्ड उत्पादों को महत्व देती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है इसका केवल दो। चन्नापटना खिलौने कर्नाटक से संबंध रखते हैं। उम्मीद है ये पहल आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये बुलेटिन ठीक लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई